और अब अन्य खबरों का रुख करते हैं। गुजरात में पटेलों का आरक्षण आंदोलन अब जाकर एक तरह से उग्र होने लगा है। अहमदाबाद में रैली करने के बाद पटेल समुदाय के लोगों ने वडोदरा और सूरत के बीच हाईवे पर जाम लगाया। उधर अहमदाबाद में रैली के बाद दो ग्रुप में झड़प हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा है। ये देखिए तस्वीरें। वही पटेल समुदाय जो रैली में शामिल हुए थे उसके बाद सड़कों पर उतरे और पुलिस बेरहमी से लाठीचार्ज करती हुई। तस्वीरें देखिए। यहाँ पर आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े हैं पुलिस को। लाठीचार्ज करके उन्हें भगाने की, तितर बितर करने की कोशिश की गई है। लाखों की तादाद में दरअसल हार्दिक पटेल की रैली में लोग जुटे थे और उसके बाद जब वो निकले तो अलग अलग जगहों पर, ये जो वडोदरा अहमदाबाद ये पूरा का पूरा हाईवे है, उसको भी कई जगहों पर ट्रैफिक को बाधित करने की कोशिश की। हंगामा कर रहे थे, नारेबाजी हो रही थी, सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही रोकी जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का सहारा दिया। तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर पुलिस बेरहमी से पिटाई करती हुई, अगली तस्वीर नारेबाजी, सड़कों पर गाड़ियों के बीच ट्रैफिक ठप करके। ओबीसी कोटे में आरक्षण की मांग कर रहे पटेलों ने आज अहमदाबाद में शक्ति प्रदर्शन किया। युवा नेता हार्दिक पटेल ने लाखों की भीड़ जुटाकर रैली की। रैली में हार्दिक ने आरक्षण ना मिलने पर गुजरात सरकार को उखाड़ फेंकने की चेतावनी तक दे दी। किसी पार्टी से नहीं, हम तो पाटीदार से प्रेरित है और इस पाटीदार कोई उस पर राज नहीं करता। हमने वर्षों से कहा है कि गुजरात के अंदर जो पाटीदार हित की बात करेगा वही पाटीदारों पे राज करेगा, वरना कोई नहीं, चाहे वो कोई भी हो। दूर दूर तक भीड़ ही भीड़ और इस भीड़ के बीच से गुजरात सरकार को ललकारता 22 साल का एक नौजवान हार्दिक पटेल। 1985 में पंजे को उखाड़ कर फेंका था, आज तक नहीं आया वो। 2017 आ रहा है, कादों में कीचड़ नहीं कभी करेगा, कमल कभी उगेगा भी नहीं। अगर इन लोगों के हित की बात हुई तो फिर से उगाएंगे वही कमल, शानदार से आन से। गुजरात में ओबीसी कोटे से पाटीदार यानी पटेल समुदाय को आरक्षण देने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए हार्दिक पटेल ने ये महाक्रांति रैली बुलाई थी। अहमदाबाद के जेएमडीसी ग्राउंड में लाखों लोगों की भीड़ के बीच किसी मंझे हुए राजनेता की तरह हार्दिक ने सरकार पर दबाव बनाने और चेताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिहार में नहीं देखा, नीतीश कुमार हमारा है। आंध्र प्रदेश में नहीं देखा, चंद्रबाबू नायडू हमारा है। पूरे हिंदुस्तान से हम 117 एमपी हमारे हैं, किसी को नहीं मालूम है। और इन 117 की ताकत क्या मालूम है? संसद भवन पर हमारा हक होना चाहिए। महाक्रांति रैली में हार्दिक पटेल ने खूब बड़ी बड़ी बातें की। हार्दिक ने कहा, हक से दोगे तो ठीक, लेकिन हमें छीनना आता है। हमें सबका साथ, सबका अधिकार चाहिए। अगर आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट तड़के 3:30 बजे खुल सकता है तो इस मसले पर क्यों नहीं। यही नहीं, हार्दिक ने गुजरात सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि ये आंदोलन अब गुजरात के बाहर भी जाएगा। केजरीवाल की तरह वो भी देश भर में आंदोलन करेंगे। परसों बोलेंगे गांधीनगर जाना है, आएंगे। बाद में भी बोलेंगे दिल्ली जाना है, जनता मंतर आएंगे। दिल्ली जाना है, आओगे। जेल में जाना है, आओगे। रोड पर उतरना है, आओगे। जेल में जाना है, आओगे। संबोधन के बाद काफिले के साथ हार्दिक पटेल ने कलेक्ट्रेट जाकर डीएम को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। हालांकि इससे पहले वो इस बात पर अड़ गए कि जब तक सीएम आनंदीबेन पटेल खुद नहीं आती वो कलेक्ट्रेट नहीं जाएंगे।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर गुजरात सरकार पहले ही कोटे से इनकार कर चुकी है, लेकिन हार्दिक के पीछे खड़े हुजूम को देखकर यकीनन सरकार के लिए मसला पेचीदा हो गया है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।